अभी कुछ दिन से पहले बांग्लादेश में जो हुआ था, हिंदुओं के साथ जितना हो रहा है, पहले मन करा कि चलो ठीक 1-2 को प्रोटेस्ट हैं, एक ऐसा किया, लेकिन गलत तो किया हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटी के साथ वहाँ पे हो रहा है। लेकिन कोई भी बोलने के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि इंक्लूडिंग बीजेपी भी ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं आ रही है। दुःख तो होता है कि माइनॉरिटी हम कई जगह पे असलियत में हिंदू इंडिया में भी कई जगह पे माइनॉरिटीज़ ही है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये एक्सेप्ट करने को तैयार कोई नहीं होगा, वरना करना चाहेगा। अब नागालैंड वाले नागालैंड, मेघालय और केरला ये इन सब जगह पे चले जाइए तो हिंदू माइनॉरिटी ही है और पंजाब यहाँ पे और जम्मू कश्मीर यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी है, लेकिन कोई मानने को तैयार होता है क्या? नहीं। वही लेकिन तब भी लोग कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ पे ये अटैक हो रहा है, माइनॉरिटी पे वो अटैक हो रहा है। आप सोच के देखना कि इंडिया में माइनॉरिटी का डेफ़िनिशन तो मेंशन ही नहीं की गई है ना। आप कोई भी संविधान उठा के देख लो कहाँ पे मेंशन किया गया कि माइनॉरिटी कौन-सी जाति के किस क्राइटेरिया में माइनॉरिटी होगी। कैसे हमारे जो संविधान में इतना लूप होल है ना, इतना लूप होल है, सच में बताते हैं गुस्सा बहुत तेज लगती है। जो लोग कहते हैं ना कि संविधान की दुहाई देते हैं, अब संविधान में ही देख लो, संविधान के अकॉर्डिंग तो 10 साल तक ये आरक्षण होना चाहिए था, लेकिन आज तक आरक्षण के लिए सारी गवर्नमेंट सारी परेशान है। और होने के लिए कि हाँ 70% तक कर दें उनका बस चले तो। ठीक है कर दो, कहाँ-कहाँ करोगे? प्राइवेट एजेंसीज़ में कर लोगे, उसका क्या होगा? कंपनियाँ ऐसे छोड़-छोड़ के बाहर जाने लगेंगी। आरक्षण ये सॉल्यूशन नहीं है, लोगों को सॉल्यूशन ये है कि लोगों को पढ़ाया जाए, लेकिन लोगों को उसी के लिए उस तरह की बर्फ़ियाँ दी जाएँ तो वो गलत है। लोगों को सक्षम बनाया जाए। लोगों के जो बेचारे जिनके पास घर पे सच में खाना नहीं है और वो शायद दलित हो या कोई भी हो या ओबीसी हो या ब्राह्मण हो, कोई भी हो, लेकिन घर पे खाना नहीं है, अगर उसे घर पे खाना पहुँच जाता है तो आरक्षण ही है, वो आरक्षण सही है। उसके बच्चों को पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए तो पढ़ाने के पैसे मिल जाते हैं तो वो आरक्षण अच्छा है ना। ये कैसा आरक्षण है यार? जैसे में कुछ एससी-एसटी वाले हैं जिनके पास पैसे भी हैं तो उनको सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है और जो अगर ओबीसी में गलती से एक मेरे पास 2-3 अंकल आते हैं, ओबीसी में हैं, बहुत गरीब हैं। घर पे शायद ही एक समय का चूल्हा जो सही से जलता होगा और उनको ना आयुष्मान कार्ड मिला है क्योंकि 4 लोगों का आयुष्मान कार्ड में नाम नहीं होता, 5 लोगों का परिवार होना चाहिए, 4 लोगों का नया जुड़ ही नहीं रहा है। तो बताओ क्या कहा जाए? किसी तरह बेचारे हार्ट की दवा लेते हैं, गवर्नमेंट से लेते हैं, गवर्नमेंट में कोई से उनकी सुनवाई नहीं है। अभी ये ऐसे और पड़ोसी परेशान करते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, कोई कहा नहीं ऐसे हर जगह डर लगा। लोगों को उस तरह से प्रोवाइड नहीं किया जाता, इस संविधान में बहुत लूपहोल है भाई साहब। कोई कई यहाँ पे पता है नेताओं को झूठ बोलना अपराध नहीं माना जाता। लोगों को झूठ बोलना अपराध नहीं माना जाता। अगर झूठ बोलना अपराध माना जाए ना, तो संविधान बस एक लाइन ही अटैच कर दी जाए, झूठ बोलना अपराध है। तो मेरे ख़्याल से 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो लोग झूठ बोल के वादे करके आते हैं सत्ता में सँभालते हैं और झूठ बोले बिना वादे किए चले जाते हैं और फिर भी खुश रहते हैं, उन लोगों का जीना हराम हो जाएगा। बस किसी तरह संविधान में एक तो पॉलीग्राफी टेस्ट है, पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अलाउड कर दें कि हाँ, जो आपका बाद में पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा और दूसरा झूठ बोलने पे। किसी तरह गवर्नमेंट को सब कुछ करे या ना करे कि बॉर्डर की जगह पे सब कुछ हटा दें। सारी चीज़ें बस यहाँ पे झूठ बोलना अपराध कर दें। झूठ बोलने की सज़ा मौत के बदतर होनी चाहिए। तो बच्चों को भी झूठ बोलते हैं डर लगेगा। चोरी करते डर लगेगा। अपने आप ही झूठ बोलते ही देखिए झूठ बोलने की सज़ा तो बहुत ज़्यादा है ना। चोरी करने की सज़ा कम हो लेकिन झूठ बोलने की सज़ा सबसे ज़्यादा हो। और वो नेता से लेकर एक छोटे बच्चे तक पे लागू हो। अपने आप ही सब कुछ सही हो जाएगा। झूठे वादे के लिए।